तो आज के वीडियो में आप 2 शेड में चाहो तो पोंचो बना सकते हैं या सिंगल कलर में पोंचो बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने जो है ऊन के बैग से सिंगल कलर के ऊन निकाले हैं और ऊन की जो है लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो 2 जो है बॉल मैंने ली है ऊन की और उन दोनों को पहले मैं एक बॉल बनाने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से लपेटते हुए सिंपल तरीका है। इन दोनों को मिला के पहले आप एक बॉल बना लें। ये देखिए, और करीबन हाफ हम निकालेंगे इसमें से, दोनों बॉल में से। तो ये देखिए, हाफ मैंने निकाला दोनों बॉल में से और एक बॉल तैयार कर ली है। अब यहाँ पे देखिए तीनों सिमिलर हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं रोक दूंगी। अब बीच से हम पकड़ लेंगे कहीं से। अब ये 4 स्ट्रिंग हो गई है, 2 ऑलरेडी जो हमने बनाई थी और 2 बॉल जो हमने स्टार्टिंग में ली थी उनको मिला के 4 हो गया। अब ये चारों को हम फिर से बॉल बना लेंगे। तो ये 4 दोहरे धागे हमारे हो गए हैं, ऊन हो गए, सॉरी, ये 4 दोहरे ऊन हो गए हमारे। इस तरह से बॉल बनाइए। अब इन 4 दोरों को भी लपेटने के बाद ना इतना लपेटेंगे कि वो भी छोटे हो जाए और एक बराबर हो जाए। तो देखिए सब एक बराबर हैं, ये 4 दोहरे थे। अब यहाँ से मैंने फिर से 20 से पकड़ लिया। अब इनको मैं 8 दोहरे बना लूँगी। ये देखिए, अब ये 8 दोहरे दिखेंगे आपको। अब इनको लपेटते जाएंगे और एक बॉल तैयार कर लेंगे इन सबको मिला के। तो 2 बॉल ही मैंने लिया था, उसमें मैंने 8 दोहरे तैयार किए हैं। अब यहाँ देखिए ये बॉल जो है 8 दोहरे की तैयार हुई है। थोड़ा मेरा बच गया है ऊन तो उसको मैंने छोड़ दिया है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा था वो छोड़ दिया है। अब एक बराबर करके नीचे से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक जितना आ रहा है 8 दोहरे उनको एक बराबर कर लीजिए और यहाँ से हम कैंची से कट कर देंगे। जो स्टार्टिंग में मैंने पहली 2 बॉल ली थी ना, वो ये दोनों बॉल है जिसमें थोड़ा थोड़ा ऊन बच गया है, जो हमारी सिलाई वगैरह के काम आएगी। तो इसको मैं अलग रख देती हूँ। इसको हम अलग रखेंगे, या फिर कभी जो है आप मल्टी कलर से आप बना रहे हो ना तो उसमें भी ये लग जाएगा। तो ये हमारा एक बॉल रेडी हुआ है जो 8 दोहरे हैं। अब इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और सिंपल चोटियाँ बनाना स्टार्ट कर लेंगे। इनको फिर से आप बॉल बनाइए और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उनकी बॉल बना लीजिए। तो यहाँ अब इसको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ और इनकी देखिए ये 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया उनको फिर से। और ये देखिए 8 दोहरे ये हो गए, 8 दोहरे ये हो गए और 8 ये हो गए, तीनों हो गए। अब तीनों की हम चोटियाँ बना लेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था कि कैसे ये बनती हैं चोटियाँ, तो ये कन्फ्यूज़न अब आई होप दूर हो गया होगा कि किस तरह से चोटी बनेगी। तो एक बॉल को जो है ना पूरा खोल दीजिएगा। एक बॉल को पूरा ओपन करना है, 2 बॉल को हम नहीं छुएंगे। एक बॉल को ओपन कर लीजिए और इन सबको मिला के यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए। एक साइड में 8 दोहरे धागे हैं, तो इस तरह से टोटल मिला के 24 इसमें स्ट्रिंग्स हैं। तो जिस तरह से बालों को डिवाइड करके हम चोटियाँ बनाते हैं, इस तरह से चोटियाँ बनाएंगे। ये देखिए थोड़ी चोटी बनी, नीचे का ऊन उलझ जाता है, तो जो ओपन वाला हमारा बॉल है उसको हम खींच के ऊपर से अलग कर देंगे। तो देखिए मैं लंबाई दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे खींच रही हूँ, मैं खींचते ही जा रही हूँ क्योंकि ये लंबी चोटी मैं बना रही हूँ। आप छोटे छोटे ऊन की भी चोटियाँ बना सकते हैं। ये देखिए ये खुल गया उलझन इसकी। फिर से चोटी बनाइए और इस दोनों बॉल्स को छोड़ दीजिए ऐसे। चोटियों का जो है वो तो आपको समझ में आ गया किस तरह से ऊन तैयार करना है। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ पोंचो क्विल के सबसे पहले पेपर पे मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हमें 2 पार्ट में इसको तैयार करना है। तो लंबाई और चौड़ाई जो भी आपको रखनी है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे 2 पतली इस तरह की जो है आपको पट्टियाँ बनानी है, जिस तरह से मैंने पेपर पे दिखाया इसी तरह से ऊन पे बना लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि कितना लंबा चौड़ा आपको बनाना है, किसी भी पुराने पोंचो से नाप लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऊन की चोटी स्टार्ट कर ली है। अब जो ऊपर का मैंने नॉट लगाया था ना स्टार्टिंग में, उसको मैंने खोल दिया है और लास्ट तक हम चोटी बना लेंगे ऊन को वेस्ट होने से बचाने के लिए। अब यहाँ पे सेम कलर के धागे से मैंने इस नॉट को अच्छे से बंद किया है ताकि ये खुले ना। ऐसे लगा के और 2-3 बार इसको सुई से बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये चोटी का जो ऊपरी वाला सिरा है जहाँ पे हमने नॉट लगाई है, उसके एक्स्ट्रा ऊन को हम निकाल के अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे इस चोटी की हम लंबाई ले लेते हैं। तो जितनी भी लंबाई आपको लेनी है वो आप ले लीजिए। मैं एक छोटे बच्चे की बना रही हूँ और इसकी लंबाई जो है मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये इंच टेप रखा और ये देखिए ये लंबाई आएगी 22 इंच। ये आगे और पीछे दोनों को मिला कर के है, तो 22 इंच मैं लंबा ले रही हूँ।
इस तरीके से लंबाई आप कहीं से भी जो भी आपके पास पोंचो है उससे नाप लीजिए और नापने के बाद हम इनकी सिलाई लगाएंगे। तो 2 चोटियों को एक नाप का मैंने रख लिया है इसी तरीके से। अब नॉट मैंने जहाँ से लगाई थी वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा इधर से लेना है और थोड़ा सा उधर से लेना है चोटी में और इसकी सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए सफाई से आप इसकी सिलाई लगा लीजिए और इसी तरह से चोटियों को ज्वाइंट करते जाएंगे इसी लंबाई में। और एक चौड़ी पट्टी जो मैंने बताई थी उस तरह से आपको बना लेना है ये पेपर के अकॉर्डिंग। तो गाइस इस पेपर के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया था कि चोटी बना लेना। तो ये देखिए यहाँ मैंने चोटियों को इसी तरीके से, ये देखिए करीब से मैं दिखा रही हूँ, इसी तरीके से ज्वाइंट किया है। ये एक लंबी चोटी का नहीं है, कहीं कहीं पे मैंने चोटी को ज्वाइंट भी किया है। तो वहीं से नीचे की तरफ फिनिश करके फिर वहीं से चोटी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको मैं अभी इसका, ये देखिए इस तरीके से इसको बना लेना है। और सेम तरीके से मैंने दूसरी पीस भी बनाई है। तो 2 पीसेस जैसे मैंने बताए थे वैसे आपको रेडी कर लेनी है। कैमरे की लाइट जो है बंद करके मैं इसका कलर दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा कलर है जो छोटे बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है, वो कलर मैंने चूज़ किया है। तो आप भी इसी तरह से कुछ कलर लें। और अगर आपको मल्टी कलर से बनाना है ना तो आप नीचे की तरफ चोटी को फिर से जोड़ सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ जोड़ी है, यहाँ से जोड़ते हुए आप दूसरी चोटी लगा सकते हैं। इस तरह की जैसे मैंने जैकेट बनाई थी ना, इसके पीछे वीडियो में होगा। तो आप इसी तरह के मल्टी कलर से लेके पोंचो बना सकते हैं, छोटे छोटे ऊन का यूज़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा सिलाई लगाने के समय। तो सिलाई लगाने के लिए मैंने ले लिया है ऊन और ले ली है बड़ी सुई जिससे हम स्वेटर सिलते हैं इनको। और पक्का धागा लीजिएगा, इसीलिए मैंने सेम कलर का ऊन ले रखा है। अगर आपके पास मोटा धागा है तो वो भी आप ले लीजिए। एक पार्ट को लेना है और इस तरह से खड़े रख देना है। खड़ा पार्ट एक ये रखिए, ये देखिए ऐसे खड़ा रख दिया मैंने एक पार्ट को, ऐसे खड़ा रखिएगा। और एक पार्ट को अपोजिट साइड में रखिएगा, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस तरह से हमें रखना है। ये ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से आपको एक बारी हटा के दिखाती हूँ। तो एक पार्ट लीजिए, ऐसे खड़ा रख दीजिए अपने सामने, ऐसे सीधा रखिएगा। और दूसरा जो पार्ट लेंगे ना, ये जस्ट इसके बगल में रखेंगे हम, ऐसे नीचे के साइड में। ये नीचे के साइड में आएगा, कोना मिलना चाहिए दोनों का, ऐसे कर लीजिए। अब चूंकि इनको उल्टी साइड से सिलाई करनी है तो ये ऐसे रखिए, ये देखिए जैसे सीधा मैंने रखा, ये रखा, इसको हम पलट देंगे। उल्टे साइड हमारी सिलाई आनी चाहिए, तो ऐसे पलट दीजिए। और सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ करनी है ताकि ऊपर की तरफ सिलाई ना आए। तो दोनों पार्ट को इस तरह से मिला के पकड़िएगा, ऐसे मिला के ज्वाइन करेंगे हम। जैसे स्वेटर में भी इसी तरह से सिलाई होती है, तो इसी तरीके से ज्वाइन कीजिएगा। ये देखिए दोनों को ऐसे रखिए, ऐसे मिलाइए, थोड़ा सा इधर से पकड़िए, बहुत ज़रा सा उधर से पकड़िए और सिंगल ऊन से सिलाई कीजिए, थोड़ा थोड़ा लेते हुए। ये देखिए ऐसे तिरछी वाली जो स्वेटर वाली सिलाई लगाएंगे हम इसमें पूरी। और ये लगाते हुए यहाँ तक आएंगे, इस कॉर्नर तक। तो यहाँ देखिए इस कॉर्नर तक हम आ गए हैं पूरा सिलाई करते हुए। ये देख सकते हो आप कि एकदम फिनिशिंग के साथ, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि जोड़ लगा हुआ है यहाँ पे, एकदम मैंने फिनिशिंग के साथ लगाया है। तो उसी तरीके से आप लगाइएगा और यहाँ पे पक्का करके इसको नॉट लगा के हम सुई को अलग कर देंगे। अब दूसरी साइड देखिएगा, दूसरी साइड किस तरह से लगाएंगे। ये वाला पार्ट जोड़ा मैंने इस तरीके से। अब इसी पार्ट को, ये सीधा हमारा है, ये उल्टा है, तो इसको हम घुमा देंगे ऐसे। देखिए ऐसे घुमा दिया, पीछे की तरफ कर दिया। अब एक पार्ट को ऐसे लेंगे, इधर किया, और एक पार्ट को फिर से उसी तरह जोड़ेंगे जैसे स्टार्टिंग में मैंने जोड़ा था। सिंपल सा है कि जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने जोड़ा था उसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी जोड़ लेंगे। बस यही है इसमें। इस तरीके से रखिए और ये जोड़ दीजिए। तो सुई का यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी उसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। थोड़ा सा इधर से पकड़ेंगे, थोड़ा सा उधर से।
और इस तरीके से पूरा हम जोड़ लेंगे लास्ट तक। ये देखिए यहाँ पे सिलाई ख़त्म हुई और मैंने इसको कट कर दिया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से सेट कीजिए और इस तरह से पोंचो हमारा रेडी हो गया है। ये थोड़ा और सेट करेंगे हाथ से हम। ये देखिए ये पोंचो हमारा बनके रेडी हो गया है। आप किसी भी साइज़ का इसको इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का ऊन ले रही हूँ, इसका अपोजिट शेड है ये, जो अच्छा लगेगा इस पर। तो कोई भी ऊन आप ले सकते हैं। एक क्रोशिया मैं ले रही हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट सुई से बना करके अलग से टैसल्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्रोशिया को मैंने अंदर डाला है और इसमें से हम निकालेंगे जो ऊन मैंने 4-5 दोहरे लिए हैं ना, उसको ऐसे हम निकाल लेंगे। तो क्रोशिया की हेल्प से ये निकल आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से टैसल्स बना के इसमें लगा सकते हैं। बस इसके लूप में वापस से हम इसको डाल देंगे और एक नॉट लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए ऐसे लूप बना, इसमें डाला और एक नॉट लगा दी। नॉट को थोड़ा सा सेट कर देंगे और जो भी जितना लंबाई चाहिए उसको रख के हम कट कर देंगे। फिर से दिखाती हूँ, तो लंबाई में ले लीजिए जितना लंबा आपको निकालना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लीजिएगा, वेस्ट होगा। और इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे थोड़ी दूरी पे और सारी क्रोशिया को सारे ऊन के स्ट्रिंग को इस तरीके से देखिए ऐसे डालेंगे और इसमें से सबको हम बाहर निकाल लेंगे ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में आप देखोगे तो एक लूप बनेगा ऐसे, इस लूप को पकड़े रहना है, बीच से ऊन को ऊपर खींच देना है। बस ऐसे करके आप एक बराबर लंबाई में जितनी चाहिए आपको उतनी निकाल के इसको कट कर दीजिए। इस तरह से आगे और पीछे दोनों साइड में आपको ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना लेना है टैसल्स को। यहाँ पे गाइस देखिए ये मैंने आगे की तरफ ही सिर्फ अभी लगाया है, मैं पीछे की तरफ बाद में लगा लूँगी। सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया कि थोड़ा थोड़ा दूरी पे 2-2 इंच की दूरी पे, 1.5 इंच 2 इंच की दूरी पे आप इसको लगा लीजिए। अब ऊपर की साइड में जो नेक है ना, वहाँ पे मैं क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको क्रोशिया नहीं चलाने आती है तो इसी तरह से टैसल्स बना के आप या पर्ल वगैरह बना के आप लगा सकते हैं उसको। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखा दूँ तो ये बहुत ईजी है। क्रोशिया पकड़ा मैंने, डाला, बाहर से ऊन खींचा, फिर 2 का 1 कर दिया। बस ये एक पहले से उसमें मैंने रखी थी, एक हो लूप बना के एक और लिया, ये देखिए एक और लिया, इन दोनों को घटा के 1 कर दिया। थोड़ा सा दूरी पे करेंगे। अब इस बार देखिए दूरी मैं दिखाती हूँ, थोड़ी सी उसके बगल में से निकाला, बस घटा दिया। ये देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। एक बराबर बस बगल में डालिए, ऊपर करिए और ये घटा दीजिए। तो क्रोशिया चलाने का वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे दे रखा है, उसको आप देख लेंगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको चलाना। तो यहाँ पे गाइस ये मैंने पूरे गले में बना दिया, ये आप देख लो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगा है ये पोंचो। ये और पूरे चारों तरफ मैंने बनाया है। ये गला मैं पूरा ऊपर से दिखा रही हूँ, पीछे के साइड अभी मैंने फिनिशिंग नहीं की है, ये टैसल्स मैं बाद में लगा दूँगी। आगे की साइड मैंने कंप्लीट लगाया है, लेकिन जब भी आप बनाइएगा ना दोनों साइड में बनाइएगा, तो क्योंकि ये दोनों साइड में अच्छा लगता है। अब बीच बीच में चाहो तो पर्ल है तो पर्ल लगा सकते हैं, वैसे मेरे पास है भी पर्ल, लेकिन मैंने थोड़ा इसको ऐसे ही रखा है। तो आप चाहो तो बीच बीच में पर्ल लगा दिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ऊपर के साइड में आप फ्लावर लगा दीजिए। तो मेरे पास एक फ्लावर है और ये रेडीमेड फ्लावर है, इसमें पिन अप करते हैं इसको, पिन से ये लॉक हो जाता है, तो इसको टाकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी फ्लावर हो आपके पास या फिर आप बना के भी लगा सकते हैं, या थोड़ा भी आपके पास कोई बो है इससे मिलता जुलता तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं पिन अप कर रही हूँ और ये देखिए ये ऊपर की साइड में लगा दिया और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मैं इसकी कैमरे की लाइट बंद करके भी आपको दिखाऊंगी, तो इसका कलर एक्चुअली में क्या है वो आपको दिखेगा। ये देखिए एकदम जो डार्क वाला ऑरेंज होता है ना, वो है, जो फ्रूट ऑरेंज होता है वो वाला ऑरेंज है ये, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो गाइज़ आज का वीडियो यही था पोंचो का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम पोंचो बताइए,
तो मैंने ये छोटे साइज़ का बताया है, आप इससे बड़े साइज़ का बना सकते हैं और इसी तरीके से आप इसको जॉइन करके बना सकते हैं। बहुत ईज़ी था बनाना, बस 2 सिलाई लगाई है मैंने और पोंचो बन के रेडी हो गया है। तो आगे वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे और भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्रोशिया का वर्क जो है मेरे कैसे चलाएं क्रोशिया, वो मेरे सेकंड चैनल पे है, शमा मेकओवर पे। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको आ जाएगा आसानी से। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करिएगा। कमेंट